दोस्तों, अंतरिक्ष में आए दिन कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में यह दावा किया है कि सूर्य की मौत कब और कैसे होगी, इसका अंत कैसा नज़र आएगा। इस रिसर्च ने यह भी जानकारी दी है कि जब यह घटना घटेगी तो धरती पर क्या इंसान रहेंगे या नहीं। क्या इस घटना से पहले ही धरती नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक अंत में सूर्य बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक चमकदार हो जाता है। दोस्तों, सूर्य की उत्पत्ति करीब 4.6 अरब साल पहले हुई थी। सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य से ही मौसम के संचालन सुचारू रूप से होते हैं, जिनकी वजह से जलवायु और समुद्र की धारा भी सुनिश्चित होती है। सूरज की रोशनी से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से वो तंदुरुस्त रहते हैं। इसकी वजह से धरती पर जीवन है। अगर सूरज नहीं होता तो धरती पर जीवन भी संभव नहीं होता। अंतरिक्ष में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, ब्लैक होल्स। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वह है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। ना जाने और ऐसे कितने भी चीज़ हैं जिसे वैज्ञानिक जानने की कोशिश तो कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसे हम प्रतिदिन देखते आ रहे हैं और उसके बारे में हम अधिक जानने का प्रयास भी करते हैं। वह चीज़ है हमारा प्यारा सूर्य। सूर्य के बारे में हम कभी ना कभी ज़रूर सोचते हैं कि आखिर यह बना कैसे होगा। सूर्य के बिना हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है क्या। सच में सूर्य एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर सूर्य सच में समाप्त हो जाएगा तो इससे यूनिवर्स पर क्या असर पड़ेगा। आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सूर्य वास्तव में एक तारा है और इस तारे की बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। स्टार का निर्माण अंतरिक्ष में पाए जाने वाली बड़े नेबुला में होती है। नेबुला को हम लोग अपनी भाषा में निहारिका कहते हैं। नेबुला के भीतर बहुत सारी मात्रा में धूल कण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं और इन गैसों का आपस में संलयन होना जुड़ना, जिससे ये जुड़कर एक तारे का निर्माण करते हैं। इन्हीं नेबुला के भीतर से तारों का जन्म होता है और सूर्य का जन्म भी इसी तरह से हुआ है। स्टार हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। एक तारे की उम्र लगभग 10 बिलियन ईयर्स होती है। 10 बिलियन साल में स्टार 3 बार अपना रूप रंग बदल लेता है। दोस्तों, जब स्टार का जन्म होता है तो स्टार नीले रंग का दिखाई देता है, कुछ इस तरह। इस समय स्टार बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। सूर्य अपने अंतिम क्षणों में आने में अपना आकार बड़ा करता जाएगा, जिससे धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स उसके अंदर समाहित होते जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बुध ग्रह सूर्य के अंदर समाएगा, फिर शुक्र और फिर नंबर आएगा पृथ्वी का। सूर्य की मृत्यु देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूर्य की मृत्यु देखने के लिए ना तो पृथ्वी बचेगी और ना ही पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन बचेगा। वैज्ञानिक के द्वारा सूर्य की मृत्यु पर भविष्यवाणी तो की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य की मृत्यु का वक्त पास आएगा तो वह इंटरस्टेलर गैस और धूल के चमकीले छल्ले में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को प्लैनेटरी प्री-नेबुला कहा जाता है। प्लैनेटरी ने बोला कि यह प्रक्रिया जीवित तारे में 90% तक का बदलाव कर देती है और लाल रंग के विशालकाय सूर्य का आकार एक छोटे से सफ़ेद रंग के गोले की तरह हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब एक तारा मरता है तो उससे बहुत सारी धूल और गैस बाहर निकलती है, जिसे एनुअल कहा जाता है।
यह धूल और गैस सूर्य के कुल द्रव्यमान के आधे हिस्से में पहुंच जाती है और तारे की न्यूक्लियर असर पर भी प्रभाव डालती है। जब न्यूक्लियस इसके संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होकर मरने लगता है। उसके बाद सूर्य का अंत और अंतिम सवाल, सूर्य की मृत्यु से यूनिवर्स पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यह दो तस्वीरें हैं। एक में ना जाने कितने तारे रोज़ डेड होते हैं और कितने तारों का रोज़ जन्म होता है। इसमें एक क्षण का भी बदलाव नहीं हुआ है। इससे यह पता चलता है कि सूर्य की मृत्यु से ना तो यूनिवर्स पर प्रभाव पड़ेगा और ना ही मिल्की वे गैलेक्सी पर, क्योंकि दोस्तों ऐसे तारे हमारे सौरमंडल पर जन्म लेते रहते हैं और सूर्य के अंत होने से पहले पहले एक नया सूर्य हमारे इस गैलेक्सी में जन्म ले चुका होगा। दोस्तों, यह हीलियम और हाइड्रोजन गैस का सम्मिश्रण होता है। इससे एक नया तारा तब तक जन्म ले लेगा और वह इस अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था में अभी हमारा सूरज है। इस सूरज के नष्ट होने से ना तो यूनिवर्स पर कोई प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा और ना ही इस जीवित धरती पर। दोस्तों, इस तरह के फैक्ट और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तब तक आप इस प्यारे से अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहें। जय हिंद दोस्तों, साथ ही जय श्री राम।